आज की इस बैठक में मेरे साथ उपस्थित एसपी साहब, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मतगणना होनी है कल, उसके संदर्भ में आयोजित की गई है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब तक की पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया में, चाहे मतदाता जागरूकता का बात हो या मतदान दिवस के अंतर्गत, आप सभी ने बड़ी सकारात्मक ढंग से अपनी न्यूज़ का प्रसारण किया और उसका एक अच्छा बेहद परिणाम देखने को भी मिला। आप जानते हैं कि बालोद के इतिहास में पहली बार 83.5% मतदान हुआ। इस सब के लिए आपकी भी पूरी टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि आपने उन बातों को, उन न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाया है जिससे वो मतदान के लिए प्रेरित हुए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काउंटिंग शुरू होगी, उसमें सीयू का बारी बारी से जिस तरीके से चरण बनाए गए हैं, वो सीयू के माध्यम से पूरे जो परिणाम आएंगे उनको वहां पर जो काउंटिंग एजेंट रहेंगे उनको उपलब्ध कराएंगे और ये प्रक्रिया अंतिम चरण तक चलती रहेगी। जब हमारी पूरी काउंटिंग समाप्त हो जाएगी तो प्रत्येक विधानसभा में 5 वीपैट मशीन का भी जो पर्ची है, वीपैट स्लिप आपने देखी होगी, उसकी काउंटिंग भी की जाएगी और इसका चिन्हांकन रैंडम रूप से किया जाएगा कि वो मशीन कोई भी 5 जगह की हो सकती है जिसका आपको वीपैट की गणना करनी है वहां पर। तीनों विधानसभाओं के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा गणना प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। उनके नाम में भी आपके साथ साझा कर रहा हूं। संजारी बालोद विधानसभा के लिए श्री केशवेंद्र कुमार है, डोंडी लोहरा विधानसभा के लिए श्रीमती मंजूलता है और गुंडरदेही के लिए श्री सैयद मुकर्रम शाह है, जो ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर उपस्थित रहेंगे आरओ रूम में। मीडिया के लिए मीडिया सेंटर मतगणना भवन जो हमारा लाइवलीहुड कॉलेज है, तीनों विधानसभाओं में अलग अलग टेबल का गठन किया गया है। संजारी बालोद के अंतर्गत 4 गणना टेबल है क्योंकि वहां पर डाक पत्रों की संख्या अधिक है और डोंडी लोहरा और गुंडरदेही के अंतर्गत 3-3 टेबल इसके लिए चिन्हांकित की गई है, जिस पर डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी। प्रत्येक गणना टेबल पर जो हमारी डाक मत पत्र के लिए लगी है उसमें एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा। इसके अतिरिक्त वहां पर एक मतगणना पर्यवेक्षक और 2 मतगणना सहायक व एक माइक्रो ऑब्जर्वर वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जब हमारी 8:30 बजे मतगणना शुरू होगी, जिसमें ईवीएम मशीन के द्वारा मतगणना की जाएगी, उसके लिए प्रत्येक विधानसभा में 14-14 गणना टेबल का गठन किया गया है और प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक व एक माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहेंगे। जो हमारे कुल राउंड है, जो हमारे मतदान केंद्र है, उसके आधार पर निर्धारित किया गया है, उसकी संख्या इस प्रकार है। संजारी बालोद में जो मतगणना है कुल 19 राउंड में होगी, डोंडी लोहरा में मतगणना 20 राउंड में होगी और गुंडरदेही के अंतर्गत मतगणना 21 राउंड में होगी। मतगणना के समय अभ्यर्थी अथवा उनके गणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में उपस्थित रह सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आवश्यक एंट्री पास जारी कर दिए गए। मतगणना हॉल में मोबाइल सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मतगणना हॉल के अंतर्गत जो अभ्यर्थी लेके जा सकते हैं, जो उनके काउंटिंग एजेंट है, वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। वो कोरा कागज लेके जा सकते हैं, मतपत्र लेखा प्रारूप 17C भाग 1 की प्रति लेके जा सकते हैं और प्लास्टिक पेन और पेंसिल जो उनको अलाउड है। और इसके अतिरिक्त जो ईवीएम वीपैट की सूची जो उनके मतदाता अभ्यर्थकर्ता को उपलब्ध कराई गई थी, वो भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। आज जब हमारा डाक मत पत्र का गणना होगी, 8:30 बजे हमारा प्रथम राउंड शुरू होगा, जिसके तहत सीयू की गणना होगी। सभी जो डाक मत पत्र हमें अभी तक प्राप्त हो रहेंगे, आज शाम तक प्राप्त होंगे, उन सभी डाक मत पत्र हमारे पास जिला कोषालय के स्पेशल स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। उन सभी को कल सुबह 6 बजे जो कैंडिडेट हैं या उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनकी उपस्थिति में लाइवलीहुड कॉलेज पाकुरभाट मतगणना हॉल में लेके जाएंगे। इसका देखिए मैं आकलन आपको बता देता हूं, जो हमने चिन्हांकित किया है, प्रत्येक विधानसभा के अंतर्गत 14 हमने टेबल चिन्हांकित की हैं, जिसमें एक सुपरवाइजर रहेगा, एक सहायक रहेगा और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। तो प्रत्येक टेबल पर 3 लोग रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी पोस्टल बैलेट वाली यूनिट है, वहां पर
संख्या बढ़ गई है, वहां पर एक एआरओ और एक जो सहायक है वो अतिरिक्त रहेंगे। तो पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उसमें मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन सभी चीजों को पूर्णतः काउंटिंग हॉल के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। यही है कि जब वो वहां पर एंट्री करेंगे तो अपना पास अपने साथ लेके आए और समय से वहां पर पहुंच जाएं, 7 बजे पहुंच जाएं, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं समय पर हो सकें, व्यवस्थित रूप से बैठ जाएंगे। और जो उनको निर्देश दिए गए हैं क्या चीज वो अपने साथ लेके जा सकते हैं, केवल उन्हीं चीजों को लेके आए। जो चीजें प्रतिबंधित की गई हैं उनको अपने साथ ना लेके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी ऑलरेडी बनी हुई है। जो अंदर के जो स्ट्रॉन्ग रूम का जो इंटरनल जो लेयर है वो सीएपीएफ के द्वारा गार्ड किया जा रहा है 24/7। तो वहाँ सीएपीएफ होगा, डीएफ का कोई भी बल नहीं होगा। बीच की जो लेयर है उसमें आपके छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की सिक्योरिटी लगी रहेगी। इसके अलावा जो बाहर में है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो फोर्स है वो लगी रहेगी। तो ट्रिपल लेयर की हम सिक्योरिटी के साथ में चेकिंग और फिशिंग भी होगा। साथ में जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है, एचएचएमडी है, उसका भी उपयोग हम लोग करेंगे, साथ में फिशिंग भी करेंगे। इसके अलावा बाहर में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग क्यूआरटी मतलब क्विक रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है। हमारी बोल्ट एक्शन टीम है, अलग अलग फिक्स पिकेट लगे हुए हैं। और अलग अलग जगह जिले के अलग अलग जगह भी जैसे गुंडरदेही, अर्जुंदा, राजहरा, डोंडी लोहारा, इन क्षेत्रों में भी हमारा बल डिप्लॉय होगा। तो हम पूरी तरह से जो ईसीआई के जो गाइडलाइंस है इसके अलावा जो लोकल हमारी जो शांति व्यवस्था की जो स्थिति है उसको देखते हुए बल का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। भी होगा तो एचएचएमडी से चेक भी कर लेंगे हम लोग, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसको अलाउ नहीं करेंगे। सर मेरा सवाल एसपी सर। अभी तक हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया हुई है। मैं आशा करता हूं कि कल भी उसी तरीके से वहां पर सभी प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी।